खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लोक बंधु राजनारायण जी की 74वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। भारत रत्न देने की मांग की गई। पूर्व मंत्री नारद राय उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने राजनारायण जी को उनकी देश व समाज के प्रति उनके समर्पित कार्यों को देखते हुए भारत रत्न देने की मांग की। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि गरीब, मजलूम व असहाय की आवाज रहे। राजनारायण जी ने अपना पूरा जीवन उनके उत्थान एवं प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उनको भारत रत्न का सम्मान देना उनके मातृभूमि के प्रति निष्ठा का सम्मान होगा। मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरेराम चौधरी ने कहा कि राजनारायण जी के अध्ययन काल से ही वे उनके साथ रहे हैं। उनका आचरण उनके व्यक्तित्व में समाहित था। उनका संघर्ष और त्याग आने वाली नस्लों को मार्गदर्शित करता रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री हरिनारायण राय ने कहा कि राजनारायण जी ने अपने जीवन में अपने वर्तमान समाज की वर्जनाओं को तोड़ा और उनके साहस ने देश की तानाशाही सत्ता का अभिमान तोड़कर रख दिया। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों के मसीहा रहे लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और विचार गोष्ठी भी हुई। दर्जनों लोगों ने अपने विचार उपस्थित नौजवानों और किसानों के बीच में रखने का काम किया। आज़ादी के बाद लगातार जिन मुद्दों को लेकर के लोक बंधु राजनारायण जी ने संघर्ष किया, एक ऐसा वक्त आया देश में कि लोगों ने गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश और लाचार हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वो साम्राज्य लगता था जिसका अंत नहीं होगा, उसको लोक बंधु राजनारायण जी ने अंत करने का काम किया। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कोर्ट में भी हराया और 77 में उनको रायबरेली से वोट में भी हराने का काम किया। अपने वसूलों, सिद्धांतों और नीतियों पर हमेशा कायम रहे। कभी उन्होंने किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया। खास तौर से लोक बंधु राजनारायण जी हमारे समाज के थे और उनके सानिध्य में काम करने का सौभाग्य भी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के माध्यम से हम लोगों को मिला था। राजनारायण जी ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर और सर्वसम्मत से यह मांग किया गया कि लोक बंधु राजनारायण जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जनता की भावनाओं को, राजनारायण के लोगों की भावनाओं को अपने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक और माननीय अमित शाह जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक मंत्री जी, जिस तरह से कटहर नाला की पुल जर्जर हो चुकी है, निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कटहर नाला की स्थिति, रोड की स्थिति? सबसे पहले तो मैं अपने नेता आदरणीय वीरेंद्र मस्त जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि एक हमारा प्रस्ताव था चौड़ीकरण का, मालतीपुर से लेकर के कदम चौराहे तक, उसको अपनी हुकूमत में मैं नहीं करा पाया था, उसको उन्होंने कराया और कटहर नाले पर भी पुल का निर्माण स्वीकृत कराया। काम धीमी गति से है, इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी से किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात किया है और बहुत जल्दी ही आप देख रहे हैं उच्च स्तर का पुल का निर्माण होने जा रहा है और चौड़ीकरण का भी काम मालतीपुर से कदम चौराहे तक का होने जा रहा है।
मंत्री जी, अंतिम सवाल, ट्रामा सेंटर जैसे हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर की स्थिति, जैसे कि आपकी हुकूमत में वो ट्रामा सेंटर बना, इस समय स्थिति क्या है मंत्री जी, और किस तरह से बेहतर करने का आपका वो है? देखिए, सभी संबंधित लोगों से जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो भी अतिथि हमारे यहाँ आता है उनसे हम अपना आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में बलिया अभी भी पिछड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत करने का काम किया है। बहुत जल्दी ही बलिया के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं जो आज़ादी के बाद आज तक बलिया को नहीं मिली थी, वह मिलने वाली है। एक चीज़, जिस तरह से जेल यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, आप भी उसमें वो किए कि जल्द ही जेल बनेगा और जेल की सौगात मिलेगी। अभी कैदियों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अन्य जेल। तो क्या है जेल, कैसे मेडिकल कॉलेज जेल से संबंधित मंत्री जी? देखिए, जेल के में बलिया के कैदियों की दुर्दशा तो पिछले आप 20 साल से देख रहे हैं। जैसे ही पहली बरसात होती है, जेल के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब भी। मैं पुनः अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को इस बात के लिए सराहना चाहूँगा कि उन्होंने बलिया के लोगों की बातों को समझने का काम किया, और एक जर्जर जेल जिसमें पहली बरसात से लेकर के और बरसात बीतने के 2 महीने बाद तक पानी भरा रहता था। कैदी हमारे और आपके परिवार के ही हैं। कोई दोषी है, किसी का दोष सिद्ध होता है, किसी का सिद्ध दोष नहीं होता है, तभी उसको जेल जाना पड़ता है। उन लोगों का भी जीवन सुधारने के लिए अच्छे जेल की ज़रूरत होती है। माननीय योगी जी ने बलिया में जेल बनवाने का प्रस्ताव ही नहीं किया, बल्कि स्वीकृति करने का काम किया है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह विश्वास रखिए कि जेल बलिया का बन जाएगा, और कैदियों को जो सबसे बड़ी समस्या थी जल जमाव की जेल से, उसे निजात मिलेगा। फिलहाल अभी तो दिक्कत है, दूसरे जगह जेल में लोग हैं, प्रशासन के लिए भी दिक्कत है, पेशी पर लेने के लिए के आना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को देख के ही हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय योगी जी से कि जो भी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं वो तेज़ी लाने का काम करें, वो बलिया में जेल का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। ठीक, थैंक यू।